गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। स्टार्ट करते हैं। अपेक्स की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन स्टार्ट करेंगे साइंस के टॉपिक मानव तंत्र यानी ह्यूमन सिस्टम। ह्यूमन सिस्टम क्लास 10th 9th 8th के कंपलसरी साइंस का टॉपिक है। इनके एक एक भागों के प्रकार उदाहरण के बारे में अपन पढ़ते जाएंगे। मानव तंत्र यानी मानव की एक संरचना अनेक जटिल अंगों से मिलकर बनी होती है। अनेक प्रकार के जटिल अंग पाए जाते हैं। जैसे सबसे छोटी से छोटी कोशिका, कोशिका के समूह से बनते उत्तक, उत्तक के समूह से बनते अंग और अंग के समूह से बनते तंत्र और तंत्र से पूरे शरीर के ढांचे का निर्माण होता है। उसी तरह तंत्र मानव का तंत्र का निर्माण होता है, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र। इन एक एक तंत्र के बारे में अपन टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ते हैं। चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले अपना टॉपिक है मानव तंत्र। मानव तंत्र जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमन सिस्टम। ह्यूमन सिस्टम। अब अनेक प्रकार की कोशिकाएं, छोटी कोशिकाओं से मिलकर एक बनी संरचना उत्तक कहलाती है। उत्तक से अंग, अंग से तंत्र और तंत्र से पूरा शरीर का निर्माण। शरीर में अनेक प्रकार के भोजन के अवयव पाए जाते हैं। अनेक प्रकार के भोजन के अवयव जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल, खाद्य रेशे। उन घटकों को पाचन तंत्र में छोटे छोटे अणुओं के रूप में तोड़ के एक संरचना मिलके संरचना बनती है, उसी को पाचन तंत्र कहते हैं। जो उनके उपयोग में अंग आते हैं उनको पाचन अंग बोला जाता है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाली मानव तंत्र। इसके अंदर अपन सबसे पहले ऐसे लिख सकते हैं, मानव का शरीर अनेक प्रकार की जटिल संरचनाओं से मिलकर बना होता है। अनेक प्रकार की जटिल संरचनाओं से मिलकर बना होता है। अब संरचनाएं कैसे? तो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले कोशिका, सेल। कोशिका से बनेंगे उत्तक, उत्तक से बनेंगे अंग, अंग से बनेंगे तंत्र और तंत्र से पूरे शरीर का निर्माण। ये अपने मानव शरीर के अंदर ऐसी प्रक्रिया चलती है। देखो कैसे। सबसे पहले कोशिकाएं, छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाएंगे? उत्तक। उत्तक छोटे छोटे दो उत्तकों के समान कार्यों से क्या बनेंगे? अंग। और अंग से कैसे क्या बनेंगे? अंगों के समूह जो समान कार्य करते हैं उनको बोलते हैं तंत्र। और तंत्र से पूरा बॉडी ढांचा, शरीर के ढांचे का निर्माण होता है। देखो ये कोशिका हो गई और उत्तक, यानी कि जैसे उदाहरण लिख सकते हैं उत्तक के अंदर, जैसे संयोजी उत्तक, संयोजी पेशी उत्तक। ये पेशी उत्तक दोनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे? अंग का। अंग जैसे देख लो अंग यकृत, यकृत। जैसे तंत्र के अंदर देख लो, तंत्र के अंदर पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र। और इन तंत्र से क्या बनता है? शरीर का निर्माण, पूरे ढांचे का निर्माण होता है। पूरे ढांचे का निर्माण होता है। तो सबसे पहले देख लो, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया, हमारा शरीर अनेक प्रकार की छोटी छोटी कोशिकाओं की संरचना से आकृति
बनती है। ठीक है, तो इसी के आधार पर कोशिका की परिभाषा हो जाएगी सजीवों की, सजीव यानी जो जीव श्वसन करते हैं, सजीवों की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक, क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। इकाई को कोशिका कहते हो। यानी कि हमारा शरीर अनेक प्रकार की छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर संरचना बनी होती है, और कोशिकाएं अपना समूह, उत्तकों से अंग, अंग से तंत्र और तंत्र से पूरा शरीर। हालांकि इस पार्ट का, इस चैप्टर का नाम है अपना मानव का तंत्र। अब मानव के तंत्र के बारे में पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, ऐसे अलग अलग प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि थोड़ी मैं आपको जानकारी बता देता हूँ कि कोशिका व्हाट इज सेल। कोशिका सजीवों के शरीर संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। अब थोड़ा सा इसके बारे में और बता देता हूँ कि कोशिका की सर्वप्रथम खोज की थी रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक नाम था जिसने 1665 के अंदर कोशिका की खोज की थी, जो पौधों के कार्क यानी पौधों के साल के अंदर, तने के अंदर कार्क कोशिकाओं को, वो कोशिकाएं मृत कोशिकाएं, यानी कोशिकाओं का अवलोकन करने के आधार पर मृत कोशिका। फिर 9 साल बाद में एक वैज्ञानिक आया ल्यूवेनहॉक, उसने जीवित कोशिकाओं की खोज की। तो समझ में आ गया, मृत कोशिकाओं की खोज पूछे तो रॉबर्ट हुक और जीवित कोशिकाओं की खोज पूछे तो ल्यूवेनहॉक 1670 के अंदर। उसने कोशिकाओं की आकृति मधुमक्खी के छत्ते के समान बनाई, यानी मधुमक्खी का छत्ता ऐसे होता है, मधुमक्खी का छत्ता ऐसे, अनेक प्रकार की कोशिकाएं। तो अपन सूक्ष्मदर्शी द्वारा जब अवलोकन करते हैं तो एक मधुमक्खी के छत्ते के समान अपने को जो संरचना मिलती है उसी को कोशिका कहते हैं। समझ में आ गई। फिर हालांकि कोशिका का अपना टॉपिक चैप्टर पूरा आएगा, फिर उसके विस्तृत रूप से अपन अलग पढ़ेंगे। तो 1 मिनट में अपन नोट कर सकते हो, फिर अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर तीसरा पॉइंट हो गया अनेक प्रकार की कोशिकाओं का कार्य अलग अलग होता, यानी अनेक प्रकार की कोशिकाएं, यानी कोशिकाएं हजारों संख्याओं के अंदर पाई जाती, उनकी अलग अलग कोशिकाओं का अलग अलग कार्य है। चौथा पॉइंट हो जाएगा समान प्रकार की कोशिकाओं के समूह मिलकर कार्य करते हैं, उसे ऊतक कहते। जैसे उदाहरण हो गया, एग्जाम्पल बहुत सारे, पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट 5वां पॉइंट हो जाएगा अनेक ऊतकों का समूह आपस में मिलकर अंग का निर्माण करते हैं, आपस में मिलकर अंग का निर्माण करते
ठीक है, अनेक ऊतकों का समूह आपस में मिलकर अंग का निर्माण करते हैं। और फिर लास्ट हो जाएगा अनेक प्रकार के अंग एक साथ समूह बनाकर तंत्र का निर्माण करते है ना। उदाहरण लिख सकते हैं पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र आदि। ये हो गया फिर लास्ट लिख सकते हो ये तंत्र मिलकर मानव के शरीर का निर्माण करते हैं। ये तंत्र मिलकर मानव के शरीर का निर्माण करते। समझ में आ गया? कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से तंत्र और तंत्र से शरीर, ढांचे का निर्माण। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फिर नेक्स्ट चलते हैं अपन अपना मेन टॉपिक पाचन तंत्र के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट। जब समझाने के बाद में, जब मैं आपको 20-20 मिनट टाइम दे रहा हूँ, तब तक आप चीज़ या पुश करके वीडियो को नोट्स बना सकते हो या स्क्रीनशॉट लेके सेव रख के फिर बाद में भी देख सकते हो। तो आपको समझना हो, ठीक है। नेक्स्ट पाचन तंत्र टॉपिक। सबसे पहला तंत्र कौन सा है? पाचन तंत्र। डाइजेशन सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम, पाचन तंत्र। इस पाचन तंत्र के अंदर हमारा शरीर के अंदर अनेक प्रकार के भोजन के अवयव पदार्थों से मिलकर बना होता है पाचन तंत्र, जैसे विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण आदि। पाचन यानी भोजन का पाचन करना, यानी कि छोटे छोटे अणुओं को रासायनिक व एंजाइमों की सहायता से बड़े अणुओं को भोजन के बड़े अणुओं को रासायनिक क्रियाओं व एंजाइमों के द्वारा छोटे छोटे रूप में पदार्थों का अवशोषण करना क्या कहलाता है? पाचन। यानी पाचन, पचाना, यानी अलग अलग अंग पाए जाते हैं और ग्रंथियां पाई जाती है। उन एक एक के बारे में हालांकि अपन पढ़ेंगे, लेकिन सब भोजन के कणों को छोटे छोटे करना यानी बोटिंग, ठीक है। तो सबसे पहला अपना हमारे शरीर में भोजन के अवयव एवं पदार्थ की प्रकृति पाई जाती। जैसे देख लो, लिख सकते हो, जैसे विटामिन, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। हालांकि इन सब के बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन क्या है, खाद्य रेशे, खनिज लवण, जल आदि। समझ में आ गया? इनको सरल अणुओं के रूप में
तोड़ा जाता भोजन को शरीर में सरलीकृत है, सरल करके उनका अवशोषण करते हैं। यानी भोजन को शरीर में सरलीकृत करके उनका अवशोषण करते हैं। तोड़ा जाता है या अवशोषण किया जाता भोजन के अंतर्ग्रहण से लेकर, यानी भोजन ग्रहण से मल द्वार तक बड़े बड़े अणुओं को रासायनिक अभिक्रिया व एंजाइम के द्वारा, रासायनिक अभिक्रिया व एंजाइम के द्वारा पाचक रसों को उनके छोटे अणुओं के रूप में स्थानांतरित या अवशोषण या तोड़ा जाता है। यानी भोजन के छोटे छोटे कण बनाए जाते हैं। तो नेक्स्ट 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फिर नेक्स्ट चलते हैं। परिभाषा पाचन तंत्र की मानव के अंदर अंतर्ग्रहण है, मुख से अंतर्ग्रहण से मल द्वार तक जो अंग पाए जाते हैं, जो अंग पाए जाते हैं उनके द्वारा अंग पाए जाते हैं तथा अनेक प्रकार की ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। जो एक पचाने में सहायक होते हैं। यानी अनेक प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है, अंग भी पाए जाते हैं जो एक साथ कार्य करते हैं, जो सम्मिलित रूप से एक साथ कार्य करते हैं, उसे पाचन तंत्र करते योग्य परिभाषा। पाचन तंत्र समझ में आ गया। मुख से यानी भोजन मुख गुहा से मल द्वार तक जो
अंग पाए जाते हैं और उनको भोजन पचाने के लिए जो पाचक ग्रंथियां पाई जाती है, सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं, उनको पाचन तंत्र कहा जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। दूसरा पॉइंट इसमें ही फर्स्ट परिभाषा हो गई। मानव में मुख से मल द्वार तक जो अंग पाए जाते हैं उसे आहार नाल कहते हैं। आहार नाल कहते, जिसकी लंबाई लगभग लंबाई 8 से 10 मीटर 8 से 10 मीटर होती। आपको कभी कभार आहार नाल की लंबाई भी पूछ सकते हैं। मानव में मुख से मलद्वार तक जो अंग पाए जाते हैं उसे आहार नाल कहते हैं, जिसकी लगभग लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। और इसी को पोषण नाल भी कहते हैं। पोषण नाल भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? पोषण न्यूट्रिशन है ना, पाचन तंत्र पूरा। फिर इसके बाद करते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए धन्यवाद।